हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का क्लास 10th गणित का आप लोग का अनसॉल्व्ड। आज हम लोग जानेंगे कि सेट नंबर 2 के आप लोग के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन दिया था। आज उसी को हम लोग पहले हल करेंगे कि कैसे आप लोग को करना है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेट नंबर 2 में कि कोसेक ए माइनस काट ए और 1 प्लस कास ए। ये आप लोग का जो क्वेश्चन दिया एमसीक्यू बेस्ड दिया है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, दिया है कोसे के माइनस काटे और 1 प्लस कास ए दिया हुआ है। आप लोग को बताना है इसमें कि ऑप्शन आप लोग को 4 दिए रहेंगे पेपर में, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को पहले इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो आइए हल करते हैं। कोसे के बराबर फार्मूला होता है आप लोग का 1 बटा में साइन ए माइनस काट ए बराबर फार्मूला होता है कास ए और बटा में हो जाएगा आप लोग का साइन ए, और इसको उसी तरह रहने देंगे। 1 प्लस ये हो जाएगा कास ए। नीचे याद रखिएगा एलसीएम में अगर नीचे सेम होता है तो ऊपर आप लोग डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास ए और बटा में हो जाएगा ये साइन ए, और इसको उसी तरह रहने देंगे 1 प्लस कास ए। तो आप लोग ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास ए और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कास ए, और ये पूरे के बटा में हो जाएगा साइन ए। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि ये a माइनस बी दिया है और ये दिया है a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है आप लोगों का a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र होता है आप लोगों का a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को इसका मान दिया हुआ है तो आप लोग इसमें मान रख दीजिए। तो यहाँ पे हल कर देते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कास ए का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा आप लोगों का साइन ए, जैसे उसी तरह उतार देंगे, ये हो जाएगा साइन ए बराबर। अब आप लोग को त्रिकोणमिति में फार्मूला मालूम होगा कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा ये होता है फार्मूला साइन स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा यहाँ साइन ए। साइन ऊपर 2 बार दिया है और नीचे 1 बार दिया है, तो 1 बार काट देंगे तो 1 बार बचेगा साइन ए। अब हम लोग अपने अनसॉल्व्ड से मिलाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये जो आंसर आया है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी जो होगा इसका वो सही हो जाएगा। इसको आंसर कर देंगे यहाँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। देखते हैं दूसरे में क्या दिया आप लोगों का। दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आप लोगों का दिया है एक पासा, एक आप लोगों का इसमें पासा दिया गया है। तो याद रखिएगा बोला है कि एक पासा। आप लोग जब याद रखिएगा एक पासे को फेंकोगे तो याद रखिएगा एक पासा को फेंकना है यानी कि या तो एक आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी कि जब आप लोग एक पासे को फेंकोगे तो ये 6 कंडीशन आप लोग के पासे के ऊपर आ सकते हैं। बोला है कि तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें आप लोग को बताना है विषम संख्या टोटल है कितने। तो आप लोग को मालूम होगा कि विषम संख्या एक तो एक होगा, इसमें एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5। ये आप लोग का विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या, विषम संख्या आप लोग का एक हो गया
3 हो गया और 5 हो गया। इसमें पूछा है कि प्रायिकता बतानी है हमको। प्रायिकता को हम लोग याद रखिएगा पी से लिखते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग कोष्टक में कि विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या के लिए निकालना है तो प्रायिकता का आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा ऊपर होता है आप लोगों का, यानी कि जिसका आप लोगों को पूछ रहा है, यानी कि विषम संख्या टोटल है कितने आप लोग के, तो गिनिए कंडीशन 1 2 3, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा 3 और बट्टे में नीचे होता है कुल। कुल का मतलब होता है जितना आप लोग का परिणाम दिया हुआ है। तो कितना परिणाम दिया है, पूरा 6 है तो बटा में कर देंगे 6 इसका। इसको 3 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर जो होगा 1/2 होगा। इसके बाद इसको मिलाते हैं विकल्प में कि कौन सा दिया गया है आप लोगों का। तो विकल्प में आप लोग इसको चेक करिएगा, ये बी नंबर पे आप लोग का दिया गया है। बी जो होगा इसका, वो आंसर इसका जो होगा वो सही हो जाएगा आप लोगों का। ये जो क्वेश्चन था आप लोग का, ये लास्ट वाला लेसन प्रायिकता से दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग आप लोगों से पूछा है। इसमें आप लोगों को जो बताना है इसमें, वो बताना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो अगर याद रखिएगा आप लोगों को माध्यक वर्ग निकालना है तो पहले आप लोगों को सारणी इसमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया है आप लोगों को, एक दिया है वर्ग अंतराल और एक दिया है बारंबारता। दिया है कि 0 से 5, इसके लिए बारंबारता का मान 3 दिया है। दिया है 5 से 10, 2 दिया है इसका मान। 10 से 15, इसके लिए 5 दिया है। और दिया है 15 से 20, इसके लिए 4। और 20 से 25, इसके लिए 1 दिया है। तो याद रखिएगा आप लोगों को अगर सवाल में माध्यक वर्ग जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो सबसे पहले उसकी संचयी बारंबारता निकाल लिएगा आप लोग। माध्यक का मतलब एक और इसका नाम और होता है, उसका नाम होता है माध्यिका। तो याद रखिएगा पेपर में बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का माध्यक वर्ग, बहुलक वर्ग ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आप लोगों को। तो इसमें माध्यक वर्ग पूछा है तो याद रखिएगा इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है और उसका नाम होता है संचयी बारंबारता। तो आप लोग को यहाँ संचयी बारंबारता पहले बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। तो याद रखिएगा संचयी बारंबारता में ऊपर जो मान दिया रहेगा उसी को पहले लिख दीजिए। 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद 3 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 में 1 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग का निकल गया। इसमें अगर आप लोग को माध्यक वर्ग निकालना है तो याद रखिएगा n/2 करना पड़ेगा आप लोगों को, n/2। अब यहाँ n का मतलब कितना होता है, n का मतलब होता है कुल परिणाम, यानी कि टोटल योग कितना होगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट में आप लोग का मान आएगा वही n का मान होता है। तो लास्ट में कितना आया है 15, यानी n का मान हो जाएगा 15 और बट्टे में कर देंगे 2। अब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब n/2 का जो मान है 7.5, ऊपर से चेक करिएगा। याद रखिएगा हमेशा ऊपर से चेक करते हैं, नीचे से नहीं। ऊपर से चेक करेंगे कि 7.5 आप लोगों का किसके अंदर आप लोगों का होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि 7.5 तो 3 में होगा नहीं, 5 में भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है,
यानी कि 10 के अंदर जो होगा वो 7.5 होगा। यानी कि बोल सकते हैं आप लोग ये वाली जो लाइन होगी आप लोगों का, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि माध्यक वर्ग बताने के लिए, तो माध्यक वर्ग पूछा है तो याद रखिएगा ये वर्ग अंतराल वाला जो होता है उसे बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा इसमें, 10 से 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 से 15। अब इसको मिला लेते हैं कि बहुविकल्पी में कितने क्वेश्चन नंबर के कौन से ऑप्शन में दिया था। तो 10 से 15 दिया है आप लोगों का ये सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन होगा इसका वो सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगले क्वेश्चन चौथे में आप लोग को दिया है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग कौन सा होगा। यानी कि सारणी आप लोग को बना के दे रखा है वो सवाल में, वो पूछ रहा है आप लोगों से कि इसमें बताइए कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो इसमें आप लोग को निकालना है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग निकालना है इसमें आप लोग को। तो बहुलक वर्ग निकालना है तो सारणी इसमें दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता दे रखा है। सारणी दिया है आप लोगों को 0 से 7, 7 से 14, 14 से दिया है 21 और 21 से 28 और 28 से 35 और 35 से 42 दिया है। इसकी बारंबारता दे रखी है वो 1 दिया है, फिर 12, फिर 3 दिया है और 6 दिया है आप लोगों को, फिर 2 दिया है और 4 दिया है। ये दे रखा है वो। इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि बहुलक वर्ग का जो मान होगा वो कितना होगा। तो याद रखिएगा बहुलक वर्ग पूछ रहा है आप लोगों से। तो जब भी सवाल में आप लोगों से बहुलक वर्ग का मान पूछे तो आप लोगों को याद रखिएगा सबसे पहले आप लोग बारंबारता में जाकर चेक करिएगा आप लोगों को कि किसका बारंबारता सबसे अधिक दिया गया है। बहुलक में ये नियम होता है कि बारंबारता में आप लोगों का जिसका मान सबसे अधिक होगा वही आप लोगों का बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें चेक करिए सबसे ज्यादा बारंबारता आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आप लोग को 12 दिया हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं जो 12 वाला होगा यही आप लोगों का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग पूछा है तो वर्ग का मतलब होता है वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल इसमें कौन सा है, 7 से 14। यानी ये हो गया 7 से लेकर 14 तक। अब इसको चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही दिया गया है। तो ये दिया 7 से 14 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में, डी फॉर बाहुबली हो जाएगा आप लोगों का इसमें। तो ये आंसर कर देंगे आप लोग। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक बच्चे के पास एक पासा है। मतलब कि सवाल में बोल रखा है कि एक कोई बच्चा है उसके पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि बोल रहा है कि एक बच्चा है लेकिन वो पासा इस बार नंबरिंग वाला नहीं है, पासा आप लोग का उसके पास दूसरे टाइप का है। वो नंबर कौन कौन सा दिया है तो बोल रहा है बच्चे के जो पासे पे है वो ए आ रहा है, फिर बच्चे के जो पासा है उसके ऊपर एक बार बी आ रहा है आप लोग का,
एक बार सी आ रहा है, एक बार डी और एक बार ई और एक बार एफ। सी डी और ई और एक बार ए आ रहा है। ये बच्चे का पासा है आप लोगों का। सभी लोगों को मालूम होगा कि जो पासे अक्सर देखे जाते हैं उस पे हमेशा आप लोगों का नंबर लिखा होता है, लेकिन इस बच्चे के पासा पर आप लोगों का नंबर के बजाय वो ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। अब बच्चा इस पासे से आप लोगों का खेल रहा है। इसमें पूछा क्या है, फिर बोला है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, बोला है सवाल में कि पासे को सिर्फ एक बार फेंकना है, दोबारा नहीं फेंकना है। एक बार फेंक देंगे जो आ जाएगा वही हो जाएगा। बोला है कि इसमें ए आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि पी किसका आने का, तो ए के आने की, ए आने की। तो आप लोगों को सवाल में चेक करिए कि ए इसमें कितनी बार आया है। जितनी बार कोई चीज आएगा उसको हमेशा ऊपर रखिएगा आप लोग का। तो पूछा है ए के लिए, तो इसमें ए देखिए कई बार आया है, ए एक बार दो बार, यानी कि ऊपर 2 लिख देंगे और बटा में कर देंगे। इसके बाद ये टोटल नीचे होता है आप लोग का कुल संख्या, तो नीचे आप लोग गिन लीजिए कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बटा में हो जाएगा 6 आप लोगों का। इसको काट दीजिए, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1/3 हो जाएगा। अब इस आंसर को हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन से एमसीक्यू में आप लोगों का कौन सा ऑप्शन दिया गया है सही के लिए। तो याद रखिए ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसमें। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगले में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि यदि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, बोला यदि काट थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, वो पूछ रहा है कि तो साइन थीटा का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का त्रिकोणमिति का है। काट थीटा बराबर दे रखा है वो कि 8/15, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा आप लोग चाहोगे तो इसको 2 तरीके हैं लगाने के, तो आप लोग किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए काट थीटा बराबर आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो काट थीटा का अगर मान लीजिए फार्मूला अगर नहीं आता है, तो एक इसका ट्रिक होता है आप लोगों का, लाल बटे में कक्का होता है, के और ए होता है। याद रखिएगा ये साइन के लिए होता है, ये कास के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ काट दिया है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि काट जो होता है वो किसका उल्टा होता है। तो हमको मालूम है कि काट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो आप लोग को मालूम है कि टेन जो होगा ये है आप लोग का टेन थीटा। तो आप लोग इसमें चेक कर लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में होता है आधार। तो आप लोगों को काट थीटा का मान निकालना है तो उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी इसका अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधार बटे में लंब। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा फार्मूला इसका, आधार और बटा में हो जाएगा लंब, बराबर में दिया ये 8/15। इसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम आप लोग यहाँ बना लीजिएगा। आधार का मान कितना दिया है, वो 8 दिया है, तो यहाँ 8 रख दीजिए। और लंब का मान दिया है 15, तो यहाँ लंब का मान रख देते हैं 15। वो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर, पहले फार्मूला चेक करिए कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण होता है। ये हो गया लंब और बटा में हो गया कोण। अब इसमें हमको लंब का मान तो यहाँ हमको मालूम है आप लोगों का, लेकिन कर्ण का मान इसमें हम लोग को नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे कि कर्ण का मान आएगा कितना। तो आप लोग इसको जानते हो फार्मूले को, ये होता है अंडर रूट में आप लोगों का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों का स्क्वायर करके आप लोग जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो हल कर लीजिए इसको,
15 का स्क्वायर करना है आप लोगों को। इसमें 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको हल कर लेते हैं। 5 और ये 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 289। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 289 जो होता है वो किसका होता है। तो आप देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर लास्ट में 9 आ रहा है अगर आप लोगों का, तो 9 किसके लिए निकलता है। आप लोग जानते हो कि 7 में 7 का गुणा करते हैं तो 49 आता है, यानी लास्ट में 9 है तो कन्फर्म है कि वो 7 लास्ट वाला अंक होगा आप लोगों का। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्गमूल होगा वो 17 का होगा। यानी कि अब हमको मान मालूम चल गया कि जो कर्ण का मान होगा वो 17 होगा। अब रख दीजिए इसमें लंब। लंब का मान कितना है यहाँ 15 हो जाएगा, और बटे में कर्ण का मान कितना आ गया 17 हो गया। यानी जो साइन थीटा का जो मान होगा आप लोगों का वो हो जाएगा 15 बटा में 17 हो जाएगा। अब इसको मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो 15 बटा में 17 दिया है आप लोगों का ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी सी वाला जो होगा वो बहुविकल्पी का, उसको आप लोग सही कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है कितना होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा है तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए कि कितना होता है कोसेक 60 अंश का। देखिए आप लोगों को कोसेक 60 अंश का मान निकालना है अगर, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, पहले साइन 60 अंश का मान निकालिए। आप लोगों को मालूम होगा कि साइन 60 अंश का मान होता है आप लोगों का, इसमें करणी में 3 बटा में 2 होता है साइन 60 अंश का मान। अगर साइन 60 अंश का मान अगर ये करणी में 3 बटा 2 होता है तो हमको पूछा है कि कोसेक का, तो सबको मालूम है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। तो कुछ मत करिएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी जो कोसेक 60 अंश का मान होगा वो 2 बटा के अंडर रूट में 3 होगा। इसको विकल्पी मिला लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो करेक्ट होगा, यानी सही है आप लोगों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में एक और त्रिकोणमिति का बेहतरीन सवाल आप लोग को दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और बटे में दिया है सेक स्क्वायर थीटा का पूछा है कि मान किसके बराबर होगा। तो इसको हल करेंगे और चेक करेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये इसके लिए सही होगा आप लोगों का। तो आइए हल करते हैं इसको। तो मालूम होगा कि कोसेक थीटा बराबर हमको फार्मूला मालूम है कि फार्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा का, ये वर्ग किया है तो हम भी वर्ग कर देंगे इसका, और बटे में सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है आप लोगों का 1 बटा में, ये हो जाएगा सेक उल्टा होता है कास का, यानी कि कास थीटा का ये होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। इसके बाद ऊपर भी स्क्वायर लगाए, ये भी स्क्वायर। तो यहाँ नियम होता है आप लोगों का कि अगर a के पावर में m दे रखा है और b के पावर में भी m दे रखा है, तो अगर आप लोग का घात सेम होगा और आधार दोनों का अलग अलग रहेगा तो उसके लिए नियम होता है कि a बटा में b कर दीजिएगा और पावर में कर दीजिएगा इसका m कर दीजिएगा आप लोगों का। तो यहाँ दिख रहा होगा
कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये दोनों सेम दिए हैं तो उसका फार्मूला आता है a बटा में b करके पावर को m कर दीजिएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा में साइन थीटा और बटा में हो जाएगा 1 बटा में कास थीटा, और ये पूरा का लग जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये बाहर का बाहर गुणा होता है, यानी इसका गुणा आप लोग का इसमें कराएंगे और ये अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा होता है। तो सबसे पहले बाहर वाले का गुणा होता है, यानी कि कास थीटा का गुणा जब एक में करेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा और बटा में साइन थीटा का गुणा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये पूरा लग जाएगा आप लोगों का स्क्वायर। अब आप लोगों को फार्मूला मालूम होनी चाहिए कि कास थीटा बटा में साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि काट थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब काट थीटा है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे याद रखिएगा हमेशा आप लोगों का जो साइन और कास के मान दिए रहते हैं उस पे आप लोगों का वर्ग होता है, ये यहाँ एंगल पे नहीं। यानी ये हो जाएगा आप लोगों का काट स्क्वायर थीटा। अब इसको चेक करेंगे कि एमसीक्यू के कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये दिया है डी नंबर पे आप लोगों का, डी नंबर पे दिया, यानी कि डी वाला जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 9 नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है HCF कमांड दे रखा है, वो HCF कमांड, HCF कमांड दिया है 35,49 बराबर ये 7 दे रखा है। पूछ रहा है कि तो एलसीएम यानी कि एलसीएम पूछ रहा है कि 35,49 का कितना होगा आप लोगों से। ये याद रखिएगा आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया है ये पाठ नंबर 1 का दिया है, तो आप लोग देखिए HCF का मान एक दे रखा है वो आप लोगों को, और आप लोगों को मालूम है ये पहली संख्या हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का दूसरी संख्या। यानी इसका फार्मूला आप लोगों का होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है आप लोगों का एलसीएम गुणते HCF। ये आप लोगों का फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा पहली संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, यानी कि 35 हो जाएगा इंटू दूसरी संख्या आप लोगों का 49 और ये बराबर एलसीएम हमको निकालना है। आप लोग को एलसीएम का मान अगर निकालना है तो उसको रहने दीजिए, यानी एलसीएम हो जाएगा इंटू HCF का मान। यहाँ देखिए HCF दिया है 35,49, इसका मान कितना दिया है आप लोग को 7 के बराबर दे रखा है, यानी कि HCF का मान इसमें हम लोग 7 रख देंगे। अब आप लोग को मालूम होगा कि जो चीज गुणा में रहता है वो हमेशा डिवाइड में चला जाएगा, यानी एलसीएम बराबर हम इसका मान निकाल रहे हैं तो इसको इसके बटा में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 35 गुणते 49 और बटा में हो जाएगा ये 7। 7 के पहाड़े में 49 आप लोगों को मालूम होगा कई बार में आ जाएगा, तो ये 7 बार में काट दीजिए इसको, यानी एलसीएम बराबर होगा आप लोगों का 35 गुणते 7। अब 7 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 7 में 5 का गुणा करेंगे ये 35 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा यहाँ 3, और 7 में 3 का करेंगे 21 और 21 और 3 ये हो जाएगा आप लोगों का 24, यानी 245 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ये सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का।
क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि दो संख्या दिया है, एक तो दिया है 306 दिया है और एक दिया है 657 दिया है। पूछा इसका HCF का मान बता दो आप लोग कितना होगा। HCF का मान आप लोगों को इसको निकाल के बताना है कि HCF इसका कितना होगा। तो जो सबसे छोटा होता है उसको बाहर कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 306 और ये कर देंगे कोष्टक में कर देंगे 657। HCF निकालने की दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि होती है और यह एक होती है भाग विधि। तो आप लोगों को क्वेश्चन में तो बोल के रखा नहीं है कि गुणनखंड विधि लगाइए भाग विधि। आप लोग को ये MCQ में दिया है तो कैसे हम लोग को करके आंसर निकालना है, तो हम लोग आंसर निकालते हैं। 306 का इसमें ले जाइए, 2 बार में ले जाएंगे इसको, तो 306 का डबल करेंगे तो 3 600 ये 12 हो जाएगा आप लोगों का। ये कट जाएगा आप लोगों का, यहाँ घटा लीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी 45 हो जाएगा। जो शेष बचा है जिससे भाग दिया वो कोष्टक के अंदर चला जाता है आप लोग का, यानी कि ये हो जाएगा 306 हो जाएगा। अब 45 का इसमें देखेंगे कि कितनी बार में जाएगा, तो आप लोग इंटू करके चेक कर सकते हो कितनी बार में जाएगा। मान लेते हैं एक बार कि 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 बार करके एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि 45 इंटू 7, 7 पचे 35 को ये 5 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 3, 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो जाएगा और एक 31 हो जाएगा, यानी 7 बार में जो हो रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो एक बार कम कर लीजिए इसमें, यानी कि 6 बार में करके देख लेते हैं एक बार। 6 पचे 30 को ये 0 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 3, 6 चौक 24 और ये 3 27 हो जाएगा, यानी कि 6 बार में ले जाएंगे तो ये जाएगा 270 आप लोगों का। ये हो जाएगा 6 आप लोगों का, 10 में से 7 घटा देंगे ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी अब 45 चला जाएगा इसमें। 36 में ले जाइए, एक बार में ये चला जाएगा 36, तो यहाँ जब इसको माइनस करेंगे तो 6 है और ऊपर 5 है, यानी कि ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये कोष्टक में चला जाएगा फिर 36। 9 में 36 आप लोगों का याद रखिए 4 बार में आ जाएगा 36। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आप लोग को HCF निकालना होता है तो जिससे लास्ट में कटता है वही HCF का मान होता है, यानी कि बोल रखा था कि HCF का मान निकाल के बताओ कितना होगा, तो HCF का जो मान होगा वो 9 होगा। चेक कर लेते हैं कि कौन से आंसर में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर इसका बी फॉर्म में दिया हुआ है, ये हो जाएगा आप लोगों का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग अभी हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया है आप लोगों को। दिया है कि दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ये एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया है। सवाल में आप लोगों को एलसीएम पहले लिखा है, तो याद रखिए जो पहला वाला जो मान होगा वो एलसीएम का होगा, यानी एलसीएम का मान दे रखा है 168 और एचसीएफ का मान दे रखा है वो 6। आप लोगों से पूछ रहा है कि यदि एक संख्या, यानी कि एक संख्या का मतलब होता है कि पहली संख्या आप लोगों को दे रखा है, वो पहली संख्या वो दे रखा है आप लोगों के लिए कि 24 है, तो पूछ रहा है आप लोगों से कि दूसरी संख्या कितनी होगी, यानी कि वो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या आप लोग को निकालना है। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़े हो इसके लिए फार्मूला, कि इसके लिए फार्मूला कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और बराबर में होता है आप लोगों का एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें आप लोग मान को रख दीजिए, यानी पहली संख्या का मान कितना दिया है सवाल में, तो 24 दे रखा है, इंटू
दूसरी संख्या का मान कितना दिया है तो इसका निकालना है, तो रहने दीजिए दूसरी संख्या बराबर एलसीएम का मान, यहां दिख रहा होगा कि एलसीएम का मान दिया 168 दिया हुआ है, इनटू एचसीएफ का मान वो 6 दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मान यहाँ 6 रख दीजिए। यानी ये गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 168 गुणते 6 और बटा में हो जाएगा यहाँ 24। अब इसको काट दीजिए आप लोग, 6 के पहाड़े में 24 4 बार में आ जाएगा, 4 का इसमें भाग दे दीजिए आप लोग, 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि जो 42 होगा इसका वो आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से आंसर में ये दिया हुआ है, तो ये आंसर नंबर बी में दिया हुआ है, ये आप लोग का आंसर सही हो जाएगा बी में। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आप लोगों को, इसमें आप लोग को निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु आप लोग के लिए दे रखा है, वो एक तो दिया है ए का बिंदु दिया है ए कमा बी और एक दिया है बी, बी बराबर दिया है 2a कामा 2b दे रखा है वो क्वेश्चन में। इसको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ए बी का मान पूछ रहा है कितना होगा आप लोगों से। अब ए बी का मान निकालना है हमको, फार्मूला मालूम होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है। तो याद रखिएगा, फार्मूले जब आप लोगों को अच्छे से याद होंगे तभी आप लोग इसको कर पाओगे। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर आप लोगों का फार्मूला होता है। तो मान को इसमें रख दीजिए, याद रखिएगा ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का मान है और ये हो जाएगा y2 का मान आप लोगों का हो जाएगा। इसका मान इसमें रख देते हैं, यानी अंडर रूट में x2 का मान कितना है यहाँ 2a हो जाएगा, माइनस x1 का मान हो जाएगा यहाँ a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान चेक करिए 2b दिया है, माइनस हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा ये b, यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर। टू ए में से a को घटा देंगे तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b में से एक b को घटा देंगे यानी कि b का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यही जो होगा आप लोगों का वो आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए में दिया हुआ है, ए वाला जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ आप लोगों का।